आपने कई बार कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का कोई मीनिंग होना चाहिए। तो क्या है ये सब बातें? यही है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ अ काउंसलर, गोल्स जो इस अप्रोच के द्वारा अचीव किए जाने की कोशिश की जाती है और वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ड एग्जिस्टेंशियल, मतलब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है। तो यहाँ पे रोल ऑफ अ काउंसलर क्या है? किसी भी इंसान को सेल्फ अवेयर बनाना। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, उनको नहीं पता कि उनको क्यों गुस्सा आ रहा है। या फिर कई लोग पैसे ही कमाना चाहते हैं, कमाते जा रहे हैं कमाते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट सेट किया है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, पर अगर वो उतने पैसे कमा लेते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि मुझे तो उतनी खुशी मिली नहीं जितना मैंने सोचा था। तो जब मैं इस वीडियो के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने YouTube ओरिजिनल्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि पेरिस हिल्टन के बारे में है। आप सबको पता होगा, दुनिया की बहुत बड़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं। तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें जो उनकी ज़िंदगी के सबसे क्लोज़ लोग थे ना, उनके मम्मी पापा, उनका जो बॉयफ्रेंड था, और उनके मम्मी पापा ने फिर उनको एक ऐसे अजीब से स्कूल में भेज दिया जहाँ पे उनका पूरा मेंटल, सेक्सुअल और फिज़िकल अब्यूज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो गई और वो कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती अब। और वो कहती हैं कि वो मेरा ट्रस्ट इतना ज़्यादा ब्रेक हो गया है कि मेरा कभी फ्यूचर में कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बन पाता, मैं उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाती, और मुझे रातों को रोज़ इतने ख़तरनाक सपने आते हैं कि मेरे से सोया ही नहीं जाता। मतलब इंसोम्निया, जो ना सोने की बीमारी होती है, वो उनको हो गई हुई है। तो जब उनकी एक फ्रेंड आई, उसने अपनी ज़िंदगी का इंसिडेंट शेयर किया जो पेरिस हिल्टन के साथ मिलता जुलता था। फिर उनके साथ 4-5 और लोग मिलके फिर उनको समझ आया कि एक्चुअली क्या चीज़ थी जो उनको परेशान कर रही थी। फिर जो है उन्होंने अपनी एक फ़ेक इमेज, उनका कहना था कि मैंने इतनी फ़ेक इमेज बना रखी थी अपनी एज ए सेलिब्रिटी वाली कि हमेशा कैमरे में ऐसे रिस्पॉन्ड करो, ऐसे रिस्पॉन्ड करो, हमेशा कैमरे के साथ रहो। तो कहीं ना कहीं मैं भूल ही गई थी कि मेरी रियल सेल्फ़ क्या है। तो जब कई जो काउंसलर क्या होता है, ऐसे ही अगर किसी इंसान को अपने रियल सेल्फ से कहीं दूर चला जाए, उसको समझ ही ना आए कि वो ज़िंदगी में जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है, और उसको पता ही नहीं चले अपनी ज़िंदगी का मकसद, तो काउंसलर उसको सेल्फ अवेयर करने में मदद करता है। यहाँ पे काउंसलर उसको हेल्प करता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुद देखो कहाँ पे आपने कैसे कैसे डिसीजंस लिए हैं, और इन डिसीजंस के कारण ही जो भी आपकी करंट लाइफ चल रही है, वो जो आपने लाइफ में डिसीजंस लिए थे उन्हीं के कारण ऐसी चल रही है। तो अब आपको अपने डिसीजंस को एग्जामिन करने की ज़रूरत है और फिर सोचो कि क्या आप ऐसी ही ज़िंदगी चाहते हो। अगर आपको दूसरी वैसी ड्रीम, मतलब खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हैबिट्स के ऊपर चेंज करना पड़ेगा और आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे काउंसलर का रोल ये है कि किसी भी इंसान को सेल्फ अवेयर बनाना, उसको उसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उससे अवेयर कराना, ना कि अपनी जजमेंट्स नहीं देनी है बिल्कुल भी। उसी को, इंसान के उसी के सोचने के तरीके के हिसाब से अवेयरनेस दिलाना कि यहाँ पे आपको अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। हर इंसान की लाइफ की ज़िंदगी जीने का तरीका, उसकी ज़िंदगी का मतलब अलग हो सकता है, उसकी वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे काउंसलर को क्लाइंट की वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं करनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और काउंसलर रिलीजियस नहीं है, तो यहाँ पे काउंसलर को उसको ये नहीं कहना कि आप अपने ये धर्म काज के काम छोड़ दो। उसको जो भी उसकी वैल्यू सिस्टम है उसी के हिसाब से उसको सजेशन देना है, बजाय इसके कि जो वो पर्सनली सोचता है। तो यहाँ पे जो काउंसलर का काम है, किसी भी इंसान को सेल्फ अवेयर कराना, उसको अपनी लाइफ के जो डिफरेंट पहलू है उसको दिखा पाना और उसको दिखा पाना, समझा पाना कि यहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस गलत लिए हैं, यहाँ पे अब आपको आगे इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं गोल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि इस अप्रोच का मतलब किसी को ठीक करना या फिर क्योर करना नहीं है, बल्कि किसी भी इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना और मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढना और उस इंसान को सेल्फ अवेयर बनाना। तो क्या है गोल्स, चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट,
टू एनेबल पीपल टू बिकम मोर ट्रुथफुल विद देमसेल्फ। कई बार क्या होता है कि लोग खुद से ही भाग रहे होते हैं, खुद ही अपनी सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए या फिर किसी को कैंसर ही हो जाए तो वो कहे नहीं नहीं मुझे तो कैंसर है ही नहीं है, मेरे को नहीं है कुछ भी, मुझे कोई इलाज नहीं कराना। तो बेसिकली इसका मतलब है किसी भी इंसान को सेल्फ अवेयर कराना। जैसे अगर कोई मोटा ही हो, वो बोले नहीं जी मैं तो मोटा ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, तो अगर जो पहले ही कह रहा है कि मैं खाता नहीं हूँ तो कैसे उसको कोई हेल्प कर सकता है पतला होने के लिए। तो सबसे पहले गोल है कि उसको अपनी लाइफ को सच्चाई से देख पाना है कि ये आपकी रियलिटी है, जो आप सोच रहे हो वो इससे बिल्कुल अलग है। हमें रियलिटी और रियल वर्ल्ड को बिल्कुल साथ में मिलाना है। ये ना हो कि आप सोच अपनी आइडल दुनिया में रह रहे हो और आपका रियल सेल्फ जो है कुछ और है। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प द क्लाइंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को ये समझा पाना कि हाँ आप इस दुनिया में आए हैं, हर एक दुनिया में हमारा ये भी काम है कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं, साथ के साथ अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसा मकसद दें, कुछ ऐसा मीनिंग दें जिसमें ना सिर्फ हमारी पर दूसरों की भी मदद हो सके। टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑथेंटिक लिविंग। जैसे कि मैंने अभी पहले पेरिस हिल्टन का एग्जाम्पल दिया कि उसको लग रहा था कि वो इतने सालों से फेक ज़िंदगी जीती जा रही थी। वो सेल्फी खिंचा रही है, वो शूज़ पहन रही है, वो इतने सुंदर सुंदर पर्स ले रही है, पर उसने अपना इतना बड़ा वार्डरोब दिखाया कि मुझे ये सब चीज़ें एक्चुअली मैटर ही नहीं करती हैं। तो किसी भी इंसान को सेल्फ अवेयर बनाना और अथेंटिक मतलब जो सच में वो है उसको उसकी रियलाइजेशन करवाना। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस। अब जैसे इसमें पहले भी कहा गया कि जो भी हम हैं आज की डेट में वो हमारे डिसीजंस की वजह से हैं। हमने कुछ लाइफ में सही डिसीजंस लिए हैं, कुछ डिसीजन हो सकता है हमने गलत लिया हो। तो हमें हर एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और दूसरों को कंप्लेंट नहीं करनी है। तो जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना तो हम फिर हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, हम दूसरों को कंप्लेंट नहीं करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब जो हो गया उस पर मिट्टी पाओ, अगर पंजाबी में बोलूँ तो उसको मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो और वो करो जो अब आपके पॉसिबल है, जो आप कर सकते हो। टू इनकरेज क्लाइंट्स टू फाइंड देयर ओन मीनिंग एंड ट्रूथ। इसका मतलब है कि हर एक इंसान का ज़िंदगी का पर्पस अलग हो सकता है, कईयों का बड़ा हो सकता है, कईयों का छोटा हो सकता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक फीमेल थी, जब वो यंग थी तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई, पर जब वो 70 साल की हुई तब उसने अपने पेंटिंग के पैशन को दोबारा से उभारा। तो जब वो उसकी पहली पेंटिंग बिकी ना, वो इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बिकी उसकी कि उसके हस्बैंड ने इतनी पूरी ज़िंदगी में जितना नहीं कमाया था उसकी एक पेंटिंग से उसको इतना पैसा मिल गया। तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को इनकरेज करना कि अपनी ज़िंदगी का मकसद या फिर उसकी ज़िंदगी में जो उस चीज़ उसको खुशी देती है उसको फुलफ़िल करना। टू हेल्प पीपल एग्जामिन रूट्स ऑफ सम ऑफ द एंग्जाइटीज़ एंड लर्न हाउ टू बेटर कोप विद देम। इसका मतलब है कि कई बार कई चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं या फिर हम इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो हमें समझ पाना कि हमें वो गुस्सा क्यों आता है, जिससे कि अगली बार अगर वो सेम सिचुएशन आए तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। कई बार जो है कई लोग अपने बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल पाते तो वो अपने घर पे निकाल देते हैं, तो ये तो फिर गलत बात होगी ना। तो आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे वो गुस्सा अपने घर पे उन लोगों पे नहीं निकालना है जो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टू गेट द पर्सन टू बिलीव टू एक्सपीरियंस लाइफ एंड टू लिव मोर फुली इन ईच मोमेंट। इसका मतलब है किसी भी इंसान को प्रेजेंट में जीने की हेल्प करना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अभी जो चल रहा है वही हमारी ज़िंदगी है। फ्यूचर के बारे में भी प्लान करना चाहिए, पर अगर हमने अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं किया तो हम कभी भी अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फ्यूचर को प्लान करना साथ के साथ अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गए कुछ गोल्स जो इस अप्रोच में अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा इन्हें अचीव किया जा सकता है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है ना, इसकी टेक्निक जो है हाईली डेवलप नहीं है, इसलिए दूसरी अप्रोचेस की टेक्निक्स का भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी गई है वो दी गई है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड अ काउंसलर। अगर काउंसलर क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएगा और काउंसलर अगर खुद सेल्फ अवेयर है तो ही वो क्लाइंट की मदद कर पाएगा और उसको भी सेल्फ अवेयर बना पाएगा।
और जो सेकंड पॉइंट बात की गई है यहाँ पे वो है कन्फ्रंटेशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी अप्रोच में भी जाना था, जहाँ पे अगर क्लाइंट कहीं गलत जा रहा है, उसका सोचने का तरीका गलत है, तो उसको फर्मली बोलना कि यहाँ पे आपको अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। वो पॉजिटिव ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी हो सकती है या फिर बिल्कुल ही इनकॉन्फिडेंट भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में काउंसलर जो है क्लाइंट को बोलेगा यहाँ पे जो है आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक बताई गई है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब विजुअलाइज करना कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, खुद को सेल्फ अवेयर। जैसे मेडिटेशन, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम शांत होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, हमारा मन जो है वो सोच पाता है जो एक्चुअली हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं या फिर जो गोल्स को हम पाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा फुली डेवलप्ड टेक्निक्स नहीं है, पर क्लाइंट और काउंसलर का रिलेशनशिप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर काउंसलर खुद ही सेल्फ अवेयर है तभी वो क्लाइंट की मदद कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना द एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के बारे में, जहाँ पे हमने जाने इसके गोल्स, टेक्निक्स और रोल ऑफ अ काउंसलर। और अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसमें बताया गया है कि एग्जिस्टेंशियल अप्रोच होता क्या है और व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।